प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आपको बता दें कि 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर रहेंगे। आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान वे विल्मिंगटन, इसी के साथ ही डेलावेयर में चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसी के साथ यूएन मुख्यालय में आयोजित समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा न्यूयॉर्क में 22 सितंबर को भारतीय समुदाय के एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और विदेशी साझेदारों, उद्योग जगत के तमाम दिग्गजों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम का तीसरा कार्यक्रम 23 सितंबर को होगा। 23 सितंबर को समिट ऑफ द फ्यूचर यानी कि भविष्य का शिखर सम्मेलन है और सम्मेलन में इस मुद्दे पर नई अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। और चलिए अब बात कोलकाता की करेंगे। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म करने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और इसी के साथ ही अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के बाद से जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो लगातार हड़ताल कर रहे थे। अब 41 दिनों की हड़ताल खत्म कर दी गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हड़ताल आंशिक रूप से जारी रहेगी, लेकिन वो अभी इमरजेंसी और जरूरी सेवाएं देंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मेडिकल कैंप भी इस दौरान लगाए जाएंगे। और चलिए बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में आतिशी कैबिनेट की घोषणा कर दी गई है। आज आतिशी सीएम पद की शपथ लेंगी। आतिशी के साथ गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा मुकेश अहलावत भी आतिशी की कैबिनेट में शामिल होंगे। मुकेश अहलावत को पहली बार दिल्ली कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। आतिशी की कैबिनेट में शामिल होने जा रहे मुकेश अहलावत सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। मुकेश आम आदमी पार्टी के प्रमुख दलित नेता चेहरों में से एक हैं। आतिशी की कैबिनेट में जो 5 नाम हैं, इनमें से 4 पहले भी मंत्री रहे हैं। मुकेश अहलावत को पहली बार मंत्री बनाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और पार्टी नए चेहरे को आजमाना चाहती है। और वहीं बीजेपी की दिल्ली में आज एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी के सदस्यता अभियान की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, विनोद तावड़े सहित कई केंद्रीय नेता शामिल होंगे। तो दिल्ली में आज ये बैठक होगी, बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक ये माना जा रहा है। सदस्यता अभियान की समीक्षा इस दौरान की जाएगी। जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज इस बैठक में शामिल होंगे। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज झारखंड के गढ़वा से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। गोसाईबाग मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी विधानसभा चुनाव से पहले परिवर्तन यात्रा के जरिए पूरे प्रदेश में भ्रमण करके लोगों से चुनाव में सहयोग की अपील करेंगे। रक्षा मंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे और इसी के साथ ही तीसरे चरण के चुनावों के बीच अमित शाह आज राजौरी, पुंछ, जम्मू और उधमपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज 5 रैलियों को यहां पर संबोधित करेंगे और जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए माहौल बनाया जाएगा, यानी कि वोटों की अपील अमित शाह करते हुए यहां पर नजर आएंगे। और वहीं उत्तराखंड के सीएम धामी आज 1 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम धामी चंपावत जिले के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद सीएम धामी शाम को 3:30 बजे हेलीपैड बनबसा पहुंचेंगे। बनबसा पहुंचकर सीएम धामी जिले के अधिकारियों के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे और आपदा प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत कार्यों की जानकारी भी अधिकारियों से ली जाएगी। और चलिए बात श्रीलंका की करेंगे, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव आज होना है। राष्ट्रपति पद के लिए 38 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होना है। हालांकि प्रमुख मुकाबला रानिल विक्रमसिंघे और इसी के साथ ही सजित प्रेमदासा के बीच है। ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है।
तो श्रीलंका में आज आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव होना है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी तैयारी पूरी की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। 38 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा आज। विक्रम सिंघे और इसी के साथ ही प्रेमदासा के बीच मुख्य मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर की गई है और चुनावों को देखते हुए श्रीलंका में गहमा-गहमी का माहौल भी बना हुआ है। देखना यही होगा कि इस बार चुनावों में क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आता है। फिलहाल चुनाव को लेकर पूरी तैयारी पहले से ही कर ली गई है। 38 उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में, जिनके बीच मुकाबला है। तो श्रीलंका में आज राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है। और चलिए अब बात करेंगे बारिश की। और सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर के तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। आईएमडी के अनुसार आज दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे, जिसकी वजह से हल्की बारिश हो सकती है। तो वहीं अगर हिमाचल और इसी के साथ ही उत्तराखंड की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने दोनों पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका जताते हुए चेतावनी भी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की वजह से कई सड़कें बंद हैं। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों में और बारिश हो सकती है, ये भी आईएमडी की तरफ से बताया गया है। तो उत्तराखंड और हिमाचल को लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है एक बार फिर से बारिश को लेकर। तो उत्तराखंड में फिर बरसेंगे बादल, क्या कुछ आईएमडी की तरफ से कहा गया है, अब ये भी बता रहे हैं। देखिए, आईएमडी ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं भूस्खलन की भी आशंका जताई गई है। पहले ही भूस्खलन की कई तस्वीरें सामने निकल कर आ चुकी हैं पहाड़ी राज्यों से, जिसकी वजह से कई मार्ग वहां पर बंद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के लिए भी देखिए बारिश का अलर्ट जारी किया है आईएमडी ने। हिमाचल में बारिश ने पहले ही लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है और अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने जिस तरह से येलो अलर्ट हिमाचल प्रदेश के लिए जारी किया है, तो आप अंदाज़ा लगाइए मुश्किलें और भी बढ़ती हुई हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए नजर आ रही हैं। तेज़ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भूस्खलन की वजह से कई सड़कें पहले ही बंद हैं, जिसकी वजह से जो यात्री हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल ने आज से हरियाणा में चुनाव प्रचार शुरू किया है। माफ कीजिएगा, आपको बता दें कि कल चुनाव प्रचार अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया था, तो वहीं यमुनानगर के जगाधरी में केजरीवाल ने चुनावी रैली और रोड शो किया। इस दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण तस्वीर सामने निकल कर आई, इसका एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल हरियाणा के चुनावी मैदान में प्रचार का शंखनाद करने पहुंचे। पूरा हरियाणा इस टाइम बदलाव चाह रहा है। पूरा हरियाणा जहां जाओ पता चलता है कि लोग इनको गांव में नहीं घुसने दे रहे, गली में नहीं घुसने दे रहे, है कि नहीं है? गली में नहीं घुसने दे रहे। पूरा हरियाणा बदलाव चाह रहा है इस टाइम। केजरीवाल ने यमुनानगर के जगाधारी में करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा बदलाव की मांग कर रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि हरियाणा में इस बार चुनाव में जो भी सरकार बनेगी वो बिना आप के नहीं बनेगी। रोड शो के दौरान केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा। केजरीवाल ने कहा कि मैं चाहता तो जेल से छूटने के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री बना रह सकता था। साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की कि अगर जनता को लगता है कि वो ईमानदार हैं तो ही उन्हें वोट दें। ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल चोर है। मैंने दिल्ली की जनता को कहा
मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर आपको लगता है केजरीवाल चोर है, मेरे को वोट मत देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, तभी मेरे को वोट देना। केजरीवाल आप प्रत्याशी आदर्श पाल के समर्थन के लिए यमुनानगर पहुंचे थे। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। मतदान 5 अक्टूबर को होगा, जबकि काउंटिंग 8 अक्टूबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।